नमस्कार। आज हम एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को चलाती है, कंपास को रास्ता दिखाती है और फ्रिज पर नोट्स चिपका कर रखती है। कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं, ये फिजिक्स है। ये एक ऐसी ताकत है जो हमारे चारों तरफ है, पर हमें दिखाई नहीं देती। इस अदृश्य प्रभाव वाले एरिया का एक साइंटिफिक नाम भी है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। ये किसी भी चुंबक के चारों ओर का वो इलाका है जहां उसका असर महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि अगर ये फील्ड अदृश्य है तो हम इसे समझे कैसे? अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसे देखने के या यूं कहें कि इसे मैप करने के कुछ बहुत अच्छे तरीके हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। सोचिए, एक चुंबक है, एक कंपास है और एक कागज। आप चुंबक के पास कंपास रखते हैं, सुई जिस तरफ इशारा करती है वहां एक डॉट लगा देते हैं। फिर कंपास को उस डॉट पर रखते हैं और यही दोहराते जाते हैं। और जब आप इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं तो हमें ये खूबसूरत से पैटर्न मिलते हैं जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और इनके कुछ पक्के नियम हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है और जहां ये लाइनें पास पास होती हैं वहां मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है। एक तरह से ये उस अदृश्य शक्ति का नक्शा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। अब हम साइंस के हिस्ट्री के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1820 और फिजिक्स की दुनिया में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। एक डैनिश साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। वो अपने स्टूडेंट्स को बिजली पर एक लेक्चर दे रहे थे जब अचानक उनकी नज़र पास में रखे एक कंपास पर पड़ी। ये एक एक्सीडेंटल खोज थी जो इतिहास बनाने वाली थी। अब देखिए हुआ क्या। जब तक तार में बिजली नहीं थी, कंपास की सुई आराम से नॉर्थ की तरफ इशारा कर रही थी, जैसा वो हमेशा करती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने तार में करंट चालू किया, सुई हिल गई, वो अपनी जगह से घूम गई। करंट बंद करते ही सुई वापस अपनी जगह पर, करंट चालू, सुई फिर से घूम गई। तो इस पूरी घटना का मतलब क्या था? ओस्टेड ने जो महसूस किया वो एक बहुत बड़ी बात थी कि बिजली और चुंबकत्व ये दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी किसी तार में करंट बहता है वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ये एक क्रांतिकारी आइडिया था। चलिए अब इससे एक कदम और बढ़ते हैं। अगर बिजली एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है तो क्या हम उस फील्ड के आकार और दिशा के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं? जी हां, बिल्कुल। जब करंट एक सीधे तार से होकर गुजरता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो तार के चारों ओर गोल घेरों में होता है जिन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। पर सवाल यह है कि ये घेरे किस दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसे पता करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, राइट हैंड थंब रूल। बस ऐसा सोचिए कि आपने उस तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा है और आपका अंगूठा करंट की दिशा में है। तो जिस दिशा में आपकी उंगलियां मुड़ेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। कितना आसान है ना? अच्छा, अब जब हम जानते हैं कि एक तार मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि क्या हम इसे और शक्तिशाली बना सकते हैं? जवाब है हां, और उसका तरीका है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यह बस एक तार है जिसे एक स्प्रिंग की तरह कस कर लपेटा गया है। हर एक घेरा अपना छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और जब ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं तो कुछ बहुत ही दिलचस्प होता है। कमाल की बात यह है कि जब एक सोलेनॉइड से करंट गुजरता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हूबहू एक परमानेंट बार मैग्नेट जैसा दिखता है। उसका भी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल, और फील्ड लाइंस का पैटर्न भी बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर की बात तो और भी खास है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही शक्तिशाली और पूरी तरह से यूनिफॉर्म होता है। मतलब हर जगह सीधी समानांतर रेखाएं। यह एक बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ एक तार और थोड़ी सी बिजली का इस्तेमाल करके एक बहुत शक्तिशाली चुंबक बना सकते हैं। एक ऐसा चुंबक जिसे हम अपनी मर्जी से चालू या बंद कर सकते हैं। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और हमारी अनगिनत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का आधार है। तो आज हमने ये देखा कि कैसे बिजली एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बिजली से चुंबकत्व पैदा हो सकता है तो क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है? क्या चुंबकत्व से बिजली बनाई जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल था जिसने फिजिक्स के एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत की।